अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट्स। एक्सपी एकेडमी क्वांटिटी सर्वे के नेक्स्ट लेसन में मैं इंजीनियर शहाब हाजिर खिदमत हूँ। डी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंक्लाइंड रूफ्स। डी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास इंक्लाइंड रूफ की एक ड्राइंग है और इसका पर्सपेक्टिव व्यू है। इस ड्राइंग के मुताबिक मेरे पास जो छत की थिकनेस है वो 4 इंचेस है। इसके अलावा इसकी जो बेस है, ये बेस लाइन है जो दोनों एंड्स को आपस में मिलाने वाली लाइन है। इससे जो छत की हाइट है, इंटरनल हाइट, वो 4 फीट है। इस तरह इसकी बेस की टोटल जो लेंथ बनती है वो 15 बनती है। अगर इसके एक हिस्से पर गौर किया जाए, आप देख सकते हैं कि मैं एक हिस्से को आइडेंटिफाई करूँगा रेड कलर से। सो आप देखें, ये हिस्सा हमारे पास डी स्टूडेंट्स एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। सॉरी, इसको हम नीचे मूव कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल के मुताबिक इसका इसके तीन बेसिकली इजला हैं, तीन साइड्स हैं, और इसकी जो तिरछी इंक्लाइंड साइड है इसको हम इसका हाइपोटेन्यूज कहते हैं, जबकि इसकी निचली साइड बेस और जो परपेंडिकुलर हिस्सा है इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। अब हमें जो कवायफ मालूम होते हैं ड्राइंग की मदद से, जो हम पेजेस से देखते हैं ड्राइंग, उनके मुताबिक एक तो हमें इसकी जो कमरे की विड्थ या इसकी बेस का पता होता है, जो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है इसकी बेस की लेंथ का पता होता है, और एक इसकी हाइट का पता होता है, लेकिन हमें इंक्लाइंड लेंथ का पता नहीं होता। सो हमें इसमें इंक्लाइंड लेंथ फाइंड करनी है और इसकी मदद से हम इसकी जो है वो क्वांटिटी मालूम करते हैं। अब इसकी इंक्लाइन लेंथ मालूम करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और इसकी मदद से इसके हाइपोटेन्यूज या इंक्लाइंड की हम लेंथ मालूम करते हैं। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि मेरे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो हमने मालूम करना है ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के साथ। अब टोटल बेस लाइन मेरे पास 15 है, मैंने 15 का हाफ लेना है। सो 15 का हाफ मेरे पास बनता है 7 फीट 6 इंचेस विच इज 7.5 फीट, और इसकी हाइट स्टिल 4 फीट रहेगी, और इसकी जो इंक्लाइन लेंथ है वो हाइपोटेन्यूज, सो वो हमने मालूम करनी है। फार्मूले के मुताबिक मैं यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर की जगह दूसरी तरफ अंडर रूट ले लिया है, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ख़त्म करके दूसरी तरफ लेके गया हूँ तो स्क्वायर अंडर रूट की शेप में तब्दील हो गया है। अब ये हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है ये बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमने कर दिया है अंडर रूट दूसरी तरफ इक्वेशन के। सो बेस हमारे पास है 7.5, 7 फीट 6 इंचेस। सो हम 7.5 का स्केल ले लेंगे, और परपेंडिकुलर हमारे पास आप देख सकते हैं 4 है, सो 4 का स्केयर ले लेंगे। इस तरह मेरे पास जो इसका आंसर आता है वो 72.25 होल अंडर द रूट, और जब मैं इसको हल करता हूँ तो इसकी वैल्यू मेरे पास आती है 8.5 फीट। अगर इसको मैं कैलकुलेटर की मदद से करूँ तो आप देखेंगे 7.5 इसके स्केयर का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 7.5, यानी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे। और इस तरह अगर 4 को मैं 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँ तो ये 16, तो हम प्लस कर देंगे इसमें 16। इस तरह मेरे पास आता है 72.25, और इसके बाद हम इसका अंडर रूट ले लेंगे तो ये 8.5 फीट के बराबर है। इस तरह हमारे पास जो इंक्लाइंड लेंथ है वो 8.5 फीट आ जाएगी। अब इसको वेरीफाई करने के लिए आप देख सकते हैं कि बेस 7.5 फीट, हाइट 4 फीट, और इसकी जो इंक्लाइन लेंथ आ रही है वो 8 फीट 6 इंचेस विच इज़ आल्सो इक्वल टू 8.5 फीट। सो इस तरह से हमारे पास इसकी टोटल लेंथ आ जाएगी। इस लेंथ की मदद से हम अब इसकी क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे। क्वांटिटी मालूम करने का तरीकाकार जो है वो ऐसे ही होगा जिस तरह हम सिंपल प्लेन छत के लिए करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सीरियल नंबर में सबसे पहले हम लिखेंगे इंक्लाइंड रूफ। नंबर्स में हम लिखेंगे
2। अब मैंने 2 क्यों लिखा, आप देख सकते हैं कि ये छत दोनों तरफ पे है स्लोप में। सो मैंने नंबर्स में 2 लिख लिया। एक के लिए हमने इसकी क्वांटिटी मालूम करनी, 2 से मल्टीप्लाई करके टोटल क्वांटिटी मालूम करेंगे। सबसे पहले मैं कमरे की लेंथ लूँगा, तो लेंथ ऑफ रूम जो है वो 10 फीट है, और ये 10 फीट किस डायरेक्शन में होगी ये आप देख सकते हैं, ये इस डायरेक्शन में इसकी 10 फीट हम लेंथ लेंगे। इस तरह इस रूफ़ की जो लेंथ हो जाएगी वो 10 फीट। विड्थ इसकी इंक्लाइंट विड्थ के बराबर होगी, ये जिसको हमने हाई पार्टीन्यूज कहा, ये इसकी विड्थ कंसिडर होगी। ये आई है हमारे पास 8.5 फीट, और इसकी जो थिकनेस रखी है वो 4 इंचेस रखी है। सो 4 इंचेस को अगर 12 पे डिवाइड करें फीट में कन्वर्ट करने के लिए 0.333 इसका आंसर आता है। इस तरह से इसकी जो क्वांटिटी आएगी, इसके लिए मैं इसके नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा इसकी डायमेंशंस के साथ, इक्वल का साइन डालेंगे, और नंबर्स लेंथ ब्रेड्थ थिकनेस ये हम इसके मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो हमारे पास इसकी टोटल क्वांटिटी आएगी, इसको दोबारा करते हैं, इक्वल का साइन, देन नंबर्स लेंथ ब्रेड्थ थिकनेस। इस तरह से इसकी क्वांटिटी आ जाएगी 56.61 CFT इसका यूनिट होगा। और ये जितने मैंने फार्मूले इसमें इस्तेमाल किए हैं इसको आपने एज इट इज़ रिमार्क्स में लिखना है। मैं चूँकि इसको समझाना चाह रहा हूँ इसीलिए मैंने फिगर के साथ ही इसको हल कर लिया है। सो इस तरह से हमारे पास इंक्लाइन रूफ़ की टोटल क्वांटिटी क्यूबिक फुट में आ जाएगी। इसी तरह इसके लिए हम शेड्यूल ऑफ बार भी इसी तरीके से मालूम करेंगे। इसमें जो इंक्लाइंट बार की लेंथ होगी वो एज इट इज़ लेंगे, दोनों अतराफ में इंक्लाइंट बार की लेंथ, और बाकी जो सीधी बार्स होंगी उनकी लेंथ रूम के लेंथ के बराबर होगी। जितनी रूम की लेंथ होगी इतनी हम स्ट्रेट बार्स लेंगे, और इंक्लाइन बार जो है वो इंक्लाइन लेंथ के मुताबिक लेंगे। सो इसके लिए हम इस तरीके से शेड्यूल ऑफ बार तैयार कर लेंगे। सो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।